दाल, सब्जी, गोश्त की फ़िक्र छोड़ें, आज दोपहर के खाने में बनाएं बहुत ही चटखारेदार हरी मिर्च और लहसुन की चटनी। यकीन करें 2 की जगह 4 रोटियां खा जाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस चटखारेदार रेसिपी को हमने किस तरह बनाया है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से चटखारेदार हरी मिर्च और लहसुन की चटनी बना रही हूँ। जितना इस चटनी को बनाना आसान है उतनी ही ये जायकेदार होती है। इसके लिए मैंने 25 से 30 मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं और इन्हें रफली काट लिया है। ये देखिए जी, ये इस तरह की मिर्चें थी। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। और इसके साथ ही मैंने 25 से 30 लहसुन की कलियाँ ली हैं। ये देसी लहसुन है। तो चलिए हम सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को कूट लेते हैं। लहसुन और हरी मिर्चों को कूटने के लिए मैंने खरल लिया है। मैंने लहसुन डाल दिया है खरल में, साथ ही हमने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। हमने इसे मोटा मोटा सा कूटना है, बारीक पेस्ट नहीं बनाना है। आप इसे सिल पर भी कूट सकते हैं या फिर चॉपर में भी डालकर मोटा मोटा सा चॉप कर सकते हैं। हरी मिर्च और लहसुन को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, आप देख सकते हैं। आपने भी इसे इसी तरह ही कूटना है, तभी इस चटनी का जायका निकल कर आएगा। तो मैं इसे वापस प्लेट में निकाल लेती हूँ। जी, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। हरी मिर्च और लहसुन की चटखारेदार चटनी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है और तेल को मैं अच्छी तरह से गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच राई दाना शामिल कर देती हूँ। चटनी में बड़े मज़े का जायका आता है इसका। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 3 लहसुन की कलियां मैंने रोक ली थी, उसे काट लिया है। अब हम ज़ीरा, राई दाना और लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ज़ीरा, लहसुन और राई दाना फ्राई हो गया है तो अब हमने इसके अंदर कुटा हुआ हरी मिर्च और लहसुन शामिल कर देना है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर आपने इसको जो है तकरीबन 1.5-2 मिनट तक फ्राई करना है। मिर्चों को मैंने 1-1.5 मिनट तक पका लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डाल रही हूँ। आपने धनिया पाउडर नहीं डालना है, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू और जायका आएगा। 1 खाने का चम्मच मैंने सौंफ का पाउडर शामिल किया है, यानी सौंफ को मैंने बारीक पीस लिया है। अब मैं तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम आपने लो ही रखना है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई पानी शामिल नहीं करना है। अब मैं इसे जो है मज़ीद 2 मिनट का जो है ढक कर दम दे दूँगी, ताकि मिर्चें हमारी थोड़ी और नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा नरम आपने मिर्चों को नहीं करना है। 1.5-2 मिनट हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्च और लहसुन की चटनी तैयार है। आप इसे पराठे या फिर चपाती के साथ खा सकते हैं। फ्रिज में रखकर आप इस चटनी को 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।